जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीसी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार शिक्षकों को लेकर दोस्तों एक बड़ी अपडेट है। शिक्षकों के सर्टिफिकेट जांच करते रहने का कोर्ट ने दिया है आदेश। कह सकते हैं कि कोर्ट का एक बड़ा आदेश है जो कि बिहार के शिक्षकों के सर्टिफिकेट जांच को लेकर। बता दें, कोर्ट का आदेश आया है कि शिक्षकों के जो सर्टिफिकेट है वो जाँच करते रहने का कोर्ट ने दिया है बड़ा आदेश। करीब 3000 शिक्षकों ने अपने पद से दे दिया इस्तीफा। अभियान सर्व शिक्षा अभियान के तहत बहाल शिक्षकों के सर्टिफिकेट जांच को लेकर दायर याचिका को हाई कोर्ट ने निष्पादित कर दिया। कोर्ट ने फर्जी डिग्री के जांच करते रहने और जालसाजी व धोखाधड़ी का पता चलने पर उचित कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन व न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने रंजीत पंडित की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद इस याचिका को निष्पादित कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में बताया गया है कि 2006 से लेकर 2015 के बीच केंद्र के पैसे से राज्य सरकार ने पंचायतों में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति की। कई शिक्षक जाली शैक्षणिक व प्रशिक्षण प्रमाण पत्र देकर बहाल हो गए हैं। यही नहीं, बता दें आपको कि शिक्षक पद पर नियुक्त किए जाने में बड़े पैमाने पर भाई भतीजावाद भी हुआ है। यहाँ पे फर्जी प्रमाण पत्रों पर बहाल शिक्षकों को इस्तीफा देने और ऐसे शिक्षकों पर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश के बाद करीब 3000 शिक्षकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अन्य के प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कहा गया कि फर्जी प्रमाण पत्रों पर बहाल शिक्षकों को इस्तीफा देने और ऐसे शिक्षकों पर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं करने के निर्देश के बाद करीब 3000 शिक्षकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अन्य के प्रमाण पत्रों का जो है सत्यापन किया जा रहा है। कोर्ट को महाधिवक्ता पीके शाही ने बताया कि अब तक निगरानी ब्यूरो ने लगभग 6 लाख प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर लिया है। इनमें से करीब 2019 प्रमाण पत्र जाली पाए गए हैं। पिछले 9 वर्षों में 2561 के खिलाफ लगभग 1317 एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि 1252 शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। कुछ शिक्षकों ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की जिसके आधार पर वे पद पर बने हुए हैं। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की ओर से वरीय अधिवक्ता अंजनी कुमार ने कोर्ट को बताया कि नियोजित शिक्षकों के 3,52,927 फोल्डर मिलाना था, लेकिन निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को केवल 2,80,759 फोल्डर ही प्राप्त हुए हैं। इनमें सितंबर 2023 तक 8,30,237 प्रमाण पत्र थे। प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने के लिए संबंधित बोर्ड व विश्वविद्यालयों को भेजा गया, जिनमें 5,90,945 प्रमाण पत्रों का ही सत्यापन किया गया। इस प्रकार करीब 71% प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जा चुका है। इनमें 2157 प्रमाण पत्र जाली पाए गए हैं। मतलब कह सकते हैं फर्जी तरीके से शिक्षक बन के बैठे हैं। जब से प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है, फर्जी शिक्षक दोस्तों लगातार पकड़ में आ रहे हैं। कुछ तो अपने आप डर की वजह से अपना इस्तीफा जो है वो दे रहे हैं। ठीक है, बता दें आपको कि इनमें से 2157 प्रमाण पत्र जाली पाए गए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि नियोजित शिक्षकों के 5,57,959 प्रमाण पत्रों में से 4,33,854 का सत्यापन किया गया है और 1,24,105 प्रमाण पत्रों का सत्यापन के लिए लंबित हैं। तो कह सकते हैं कि दोस्तों, जब से कोर्ट का आदेश आया है, कुछ लोग तो अपना खुद से इस्तीफा दे चुके हैं, क्योंकि फर्जी तरीके से इनका चुनाव हुआ था और फर्जी तरीके से सिलेक्ट हुए थे। तो कह सकते हैं कि किसी भी भर्ती परीक्षा में अगर आप फर्जी तरीके से सिलेक्ट हुए हैं तो फिर सर्टिफिकेट जब जांच होगा तो फिर आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। इसी तरीके से बता दें आपको TRE BPSC की थ्रू जो परीक्षाएं हुए TRE 1 या TRE 2, उसमें भी जो फर्जी तरीके से बहाल हुए थे उनको भी दोस्तों कोर्ट की तरफ से या कह सकते हैं कि बाहर कर दिया गया।